बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान के अंदर गुज़िश्ता रोज़ से काफ़ी जो ख़बरें हैं वो आई हैं। एक तो सबसे पहले जो नामज़द वज़ीर आज़म हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया है, और दूसरा ये तारीख भी सामने आ गई कि किस दिन ये हल्फ़ लेंगे। ये तारीख इस हवाले से भी बड़ी अहम है कि इसके अंदर बाज़ ममालिक को चढ़ाया गया है और ये तारीख सोच समझ के रखी गई है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर एक ईरान वाला मामला है। ईरान की तरफ से अहमदी नजाद जो हैं, जो साबिक सदर हैं ईरान के, उन्होंने एक भारतीय टीवी को इंटरव्यू दिया और उसके अंदर काफ़ी सख्त किस्म के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी लगाए हैं और जो नया हुकूमती सेटअप बना है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और हम गुज़िश्ता कई रोज़ से देख रहे हैं कि ईरानी मीडिया जो है ख़ास तौर पर इस हवाले से लगता है कि भारतीय प्रोपेगेंडे का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब जो G7 ममालिक हैं उनका इजलास होने जा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ जो ये ख़ित्ते के ममालिक हैं उनका भी आपस में इजलास हुआ है। उस हवाले से भी काफ़ी ख़बरें हैं। और फिर भारत के अंदर जो है अजीत डोवल से मिलने के लिए एक रशिया से एक अहम शख्सियत गई है और दूसरी अमेरिका से अहम शख्सियत दी गई है। वहाँ पर क्या हो रहा है इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। और फिर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जो है, किस तरह ये तालिबान का जो गलबा हुआ है अफ़गानिस्तान में उसकी आड़ लेकर, उसको बहाना बनाकर जो भारत के अंदर मौजूद मुसलमान हैं उन पर अरसा हयात किस तरह तंग करने जा रहे हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए कि जो तारीख का ऐलान हुआ है 11 सितंबर, ये बड़ी अहम तारीख है इस हवाले से कि इस दिन तकरीब हल्फ बर्दारी की जाएगी नई हुकूमत की अफ़गानिस्तान की, और जो हमसाया ममालिक हैं उनको मदऊ भी किया गया है और यकीनी तौर पर उनमें से कई ममालिक ने कह दिया है कि वो जा रहे हैं। अब लगता यूं है कि 11 सितंबर की नई हुकूमत का ऐलान इसलिए किया जा रहा है ताकि जो आलमी दहशतगर्द है अमेरिका, उसको जंगी महाज पर शिकस्त देने के बाद इखलाकी और सफारती सतह पर भी शिकस्त दी जाए। तो ये बड़ा ही एक सोच समझ कर दिन रखा गया है। बहुत से लोग कह रहे थे कि क्यों लेट हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। जो बात समझ आती है वो ये समझ आती है कि तालिबान ने वो 15 अगस्त को आ गए थे और उसके बाद वो अपनी मुशावरत करते रहे, मुफाहमत करते रहे और वो इंतज़ार करते रहे कि कब ये तारीख करीब आए और हम इस तारीख को हल्फबर्दारी करें और उसके बाद जो है जो वो अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत कायम हो वो अमेरिका के मुंह पर थप्पड़ हो, उनके मुंह पर चपेट हो। और इस तकरीब के अंदर रूस, चीन, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान को मदऊ किया गया और दीगर भी ममालिक हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम ममालिक है जैसे UAE है या सऊदी अरेबिया वगैरह, उनको भी मदऊ किया जा रहा है। देखते हैं वो आते हैं या नहीं आते। पर जो नामज़द वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद हसन अखंद, उन्होंने कल अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में दो अहम चीज़ें हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया और वाज़िया किया कि अफ़गानिस्तान में अब वो मज़ीद खून रेज़ी जो है उसको ख़त्म करने का वक्त हो चुका है। तमाम साबिक ओहदेदारों से मुल्क वापस आने की अपील भी की है कि वो अपने मुल्क की तामीर नौ में हिस्सा लें। तो ये बड़ी ही खुशाइन चीज़ है। जो कहा जा रहा था कि बड़ी इंतकामी होगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हमें बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आया। और पंजशेर के अंदर भी अगर आप देखें हालात, तो इन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि किसी तरह मुज़ाकरात कामयाब हो जाए और उसके बाद मामलात को आगे लेकर चला जाए। फिर ये कहना जो है बहुत ही इनकलाबी बात है और ये बहुत बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनके सरबराहान शायद मेरे ख्याल से ये नहीं कि बात कह पाते जो उन्होंने कह दी है कि आज के बाद अगर पामीर के पहाड़ों या बामियान के गारों में कोई बच्चा भूखा सोया तो अल्लाह के सामने जवाबदेह हम होंगे। तो इस चीज़ को मानना ही बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि वो जो है जो बातें कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उन पर वो पूरा उतरेंगे। पर एक और अहम चीज़ है वो ये है कि चीन, रूस और अफ़गानिस्तान के जो दीगर ममालिक हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं नई हुकूमत की हमायत के अंदर। और कल होने वाले अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के जो वज़रा ख़ारजा का इजलास हुआ जिसको चेयर जो है पाकिस्तान ने उसकी क़यादत की और पाकिस्तान ने वो बुलाया था, उसके अंदर जो अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान है उसकी हुकूमत को तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया गया और ये असूली फ़ैसला है। और दूसरा यूँ लग रहा है कि चीन शायद दुनिया का वाहिद
और पहला मुल्क ऐसा होगा जो अफगानिस्तान को कबूल करने जा रहा है। ये बड़ी अहम चीज़ है, आप देखें, और इसकी बड़ी ही स्ट्रेटजिक जो है डेप्थ्स हैं और इम्प्लीकेशंस भी होंगी कि जो चीन कबूल करने जा रहा है और जिस तरह वो बढ़कर आया, आगे सामने खुलकर आया है। सबसे पहले उसने इमदाद का ऐलान किया और जो हुकूमत का उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी चीज़ है, आपने जो कन्फ्यूजन है, जो अफरा तफरी है, उसको एक तरह से ख़त्म कर दिया और पूरे अफगानिस्तान में साबित कर दिया कि आप हुक्मरानी के काबिल हैं। तो वो बड़ा खुलकर सामने आया है और अबूरी हुकूमत को उसने बड़ा ही खैर मकदम किया और इमदाद का भी ऐलान कर दिया कि चाहे वो वैक्सीन की मद में हो, खुराक की मद में हो या दीगर चीज़ों की मद में हो। तो चीन ने वाज़ह खुलकर बयान दे दिया। इसके अलावा उर्दुगान जो हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने भी कहा कि तुर्की जो है अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा, तामीर नौ में तुर्की अहम किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने भी C-130 3 जहाज़ जो हैं सामान से लदे हुए वो वहाँ पर भिजवाए हैं इमदाद के तौर के ऊपर। फिर जो एक सोचने की बात है और शॉकिंग चीज़ है वो है तेहरान के हवाले से। तेहरान में पाकिस्तान और तालिबान मुखालिफ जो हैं वो मुजाहरे हो रहे हैं। ईरानी मीडिया मुसलसल मुखालिफ जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुखालिफ कवरेज कर रहा है और सख्त तरीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ईरानी वजारत ख़ारजा के बैरूनी मुदाखलत से मुतल्लिक बयान के बाद अब साबिक सदर जो हैं अहमदी नजाद, उन्होंने भारतीय टीवी चैनल है व्योन, उसको एक इंटरव्यू दिया है। वो क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है, आप सुन सकते हैं, आपको नज़र आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो उसके अंदर उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तानी अफसरान बराह रास्त पंजशेर के जंग में शामिल हुए। पाकिस्तान जान ले कि जो कुछ हुआ वो जल्द ही फैलेगा और पाकिस्तान इसकी गिरफ्त में आएगा। जिन ममालिक ने इस साजिश को सपोर्ट किया और डिज़ाइन किया, इन्हें भी नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो बात यह है कि बयानात देना बड़ी अच्छी चीज़ है, चीज़ें कहना, इल्ज़ामात लगाना बड़ा आसान है। चीज़ है कि आप सबूत सामने लेकर आएँ। जो वहाँ के पंजशेर के लोग हैं वो मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। BBC ने स्टोरीज़ कर ली, ये जो वह भारतीय मीडिया का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा, चाहे वो F-16 के जहाज़ हों या वो ड्रोन कह रहे हों या जो भी कह रहे हों, BBC ने इसके ऊपर पूरी स्टोरियाँ कर दी हैं, बता दिया है कि कौन कौन सी गेमों के, कौन कौन सी चीज़ों के, कहाँ से क्या चीज़ इस्तेमाल हुई और वो प्रोपेगेंडा किया गया भारतीय टीवी की जानिब से। रिपब्लिक टीवी माफ़ी मांग चुका है। भारतीय मीडिया जो है पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया और अगर ईरान उनके पीछे लग कर जो है ईरानी हुकूमत और मीडिया और जो सियासतदान हैं वो अगर भारतीय प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहे हैं तो फिर माजरत के साथ बंदा क्या कह सकता है। पर इसके अंदर ये भी देखना है कि कहीं ईरान का वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है, क्योंकि जो हुकूमत तश्कील दी गई है उसके अंदर हज़ारा या शिया बरादरी के लोग नहीं नज़र आते और अफगानिस्तान में 10% आबादी जो है अहले तशी हजरात की है। तो इस हवाले से ऐसा महसूस होता है कि ईरान के कॉन्सर्न्स हैं पर वो बहाना कुछ और कर रहा है, दिखा कुछ हो रहा है, असल मुतालबात और चीज़ें उसकी कुछ और हैं। पर मैं आपको एक वाज़ह बात बता दूं कि तालिबान जो हैं वो बड़े इस काम पर पक्के हैं कि अगर उन्होंने अमेरिका की नहीं सुनी इस मामले के अंदर तो वो तालिबान की भी नहीं सुनेंगे और अगर दीगर ममालिक की नहीं सुनी तो वो फिर जो है तालिबान ईरान की भी नहीं सुनेंगे इस मामले के अंदर। तो उनको जो करना है उन्होंने वही करना है और वो कह चुके हैं कि अगर आपने हमारी मदद करनी है या इमदाद करनी है कुछ तो वो गैर मशरूत तौर पर करें। अगर हम पर जो है ये कह के कि ऐसे करें तो फिर ये मिलेगा, यूँ करें तो वो होगा, तो उन्होंने कैटेगोरिकली इस हवाले से डिनाई कर चुके हैं कि हमें ऐसी मदद और इमदाद की किसी भी सूरत ज़रूरत नहीं है। फिर ईरान में सुप्रीम नेशनल कौंसल जो है, सिक्योरिटी कौंसल जो है, उसके सेक्रेटरी हैं अली शाह मखानी, उन्होंने एक ट्वीट किया कि तालिबान की जानिब से जामिया हुकूमत की तश्कील में नाकामी और बैरूनी मुदाखलत जो है वो तशवीश का बायस है। तो ये मुतवातर जो है हुकूमती सतह पर ईरान की जानिब से इस हवाले से बयानात आ रहे हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के DG-ISPR भी कह चुके हैं। फिर जो ये एयर ट्रैफिक वाले हैं इनके पास एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है, पल पल की खबर है कि कौन सा जहाज़ किस टेरिटरी में से निकल कर कहाँ गया, क्या हुआ, कौन कहाँ से उड़ा। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो और मामला हो तो ये दुनिया के सामने चीज़ें आ सकती हैं। ये कोई ऐसी चीज़ बात नहीं है कि जो ढकी छुपी रह सके या छुपाई जा सके। आप देख लें कश्मीर के अंदर भारत के ने 11 लाख से ज़्यादा फ़ौज लगाई हुई है, चप्पे चप्पे पर फौज है, पर ख़बर वहाँ से भी निकल आती है, चीज़ वहाँ से भी निकल आती है। अगर कोई इंटरवेंशन हो, कोई ज़्यादती हो, चीज़ें वहाँ से भी सामने आ जाती हैं।
फिर ये भी सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है, आने वाले दिनों में ये स्टोरी यकीनी तौर पर अनफोल्ड हो जाएगी कि ईरान वो ज़ुबान क्यों बोल रहा है जो अमेरिका बोल रहा है, भारत बोल रहा है या यूरोप बोल रहा है। क्योंकि यूरोपीय यूनियन भी यही कह रहा है कि तालिबान जामिया हुकूमत बनाने में नाकाम हो चुके हैं, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है एंटनी ब्लिंकन, वो भी यही कह रहे हैं कि नई अबूरी हुकूमत जामिया नहीं, और तालिबान की काबीना में शामिल कुछ अफराद अमरीका को उसके ऊपर काफ़ी खदशात हैं। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, जो पंजशेर या शुमाली इत्तेहाद वाले या सारे जिनको आप कह सकते हैं, वो भी आलमी बरादरी पर जोर दे रहे हैं कि वो तालिबान की ऐलान करदा नई हुकूमत को तस्लीम ना करें। तो उन सब को, और अमेरिका को भी, और जितने उसके बडीज़ हैं, चाहे यूरोप है या भारत है या ये जो पंजशेरी हैं, उनको मैं याद करवा दूँ। अमरीकी हमला जब 2001 में हुआ था, तो उसके बाद जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत तश्कील दी गई थी, उसमें से 18 वुज़रा जो थे, 18 उन वुज़रा का जो ताल्लुक था वो सिर्फ एक सूबे पंजशेर से था। जबकि इस बार अगर आप देखें तो तमाम लसानी इकाइयों समेत हर अहम इलाके से वुज़रा भी लिए गए हैं, अहम ओहदे भी दिए गए हैं, और जो पुलिस चीफ हैं, इलाकों के गवर्नर्स हैं, वो उन्हीं इलाकों के हैं। यहाँ तक कि जो पंजशेर उन्होंने फतह किया है, पंजशेर का गवर्नर और पुलिस चीफ पंजशेर का लगाया जा रहा है। तो ये देखने की बात है और सोचने की बात है। तो प्रोपोगेंडा जो है आप जितना मर्जी कर लें, हकीकत पर बदल नहीं सकती। तालिबान के खिलाफ दूसरी जानिब अगर देखें तो भारत के अंदर प्रोपोगेंडे की आड़ में हिंदू इंतहा पसंद जो हैं वो आखिरी हदों को छूने लगे हैं। आरएसएस के जो रहनुमा हैं अंदरेश कुमार का कहना है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान 2025 में भारत का हिस्सा होंगे, तो वो बड़ी अच्छी बात है उन्होंने कहा है। पर वो इस सिलसिले में थोड़ी कोशिश भी करें ना, ये फ़ौज भिजवा देते अफ़गानिस्तान, अगर बिपिन रावत या मोदी या अजीत डोवल, तो बड़ा अच्छा हो जाता, और ज़रा वो तालिबान का मुकाबला कर लेते। और वो जो पंजशेरी हैं या शुमाली इत्तेहाद वाले या अफ़गान फोर्सेस हैं, जिनको ट्रेनिंग के अंदर भारत का बड़ा अमल दखल रहा है, बड़ा किरदार रहा है, तो वो अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर देते तो शायद उनको 2025 तक इंतज़ार ना करना पड़ता, पहले ही मामला हो जाता। पर हिम्मत दिखानी पड़ती है कोई भी काम करने के लिए, मेरा उनको ये जवाब है। फिर विश्व हिंदू परिषद के जो सदर हैं परवीन तोगड़िया, उन्होंने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि भारत में तमाम मसाजिद और मदारिस जो हैं वो बंद कर दिए जाएँ, दारुल उलूम देवबंद और तबलीगी जमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद करके इनको जेलों में भेजा जाए। तो तबलीगी जमात पर तो हमने पहले भी देख लिया है कि भारत के अंदर बड़ी चीखें, और वो जो कोविड के दौरान भी हमने देखा उनको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की। तो ये वाज़ह है कि अब भारत जो है ये तालिबान वाले मामले को मुद्दा बनाकर, क्योंकि तालिबान को अगर देखा जाए तो वो बेसिकली देवबंद मकतबा फ़िक्र से ज़्यादा लोग मुंसलिक हैं, तो वो उस हवाले से वो टारगेट कर रहे हैं, और तबलीगी जमात को भी और ये देवबंद को भी जो भारत के अंदर मौजूद है, और वो चाह रहे हैं कि इसको भी बंद करके और जो है यहाँ पर स्कोर सेटल किया जाए, और भारत के अंदर जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी का जो एजेंडा है उसको नापाक एजेंडे को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। फिर आप देखें अमरीकी CIA के जो सरबराह हैं विलियम बर्न्स, और रूसी मशीर कौमी सलामती निकोलाई पात्रोशेव, वो जो है नई दिल्ली में अजीत डोवल के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं, बड़ी अहम मुलाकातें, इनको गर्दाना जा रहा है। पर मैं आपको वाज़ह बता देता हूँ कि गुज़िश्ता हफ्ते जो बरतानवी खुफिया एजेंसी है MI6 के सरबराह ने भी भारत का दौरा किया था। तो वो भारतीय मीडिया बड़ा चढ़ा के वो कर रहा है कि हमारा पता नहीं हम क्या किरदार मिलने वाला है और हम क्या करने वाले हैं, और मोदी भी भागा अमेरिका जा रहा है। असल में ये सारे तसल्लियाँ देने आ रहे हैं। मैं भारतीय मीडिया को अगर उनको बताऊं, जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि भारत जो है पनाह गज़ीनों को का जो बोझ है वो कम करने में मदद करे, और चंद हज़ार अफ़गानों को अपने मुल्क में पनाह दे दे, क्योंकि तमाम अफ़गानों को अमेरिका में मुंतकिल करना अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं दिखाई देता, और अमेरिका ऐसा करेगा भी नहीं। वो मलबा वो डाला कि आप भी जो है वो कोलैटरल डैमेज वाला जो मामला है आप भी थोड़ा सा बोझ उठाएँ मोदी साहब, क्योंकि आप पार्टनर हैं उनके स्ट्रेटेजिक, तो वो चाह रहे हैं कि वो भी बोझ उठाएं। तो वो चंद हज़ार लोग भारत के अंदर भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। फिर इसी तरह जो रूसी मशीर हैं कौमी सलामती के, वो आए हैं दो अहम वजूहात की वजह से। एक तो सबसे पहली जो है शंघाई ताउन तंजीम जो है उसकी वजह से आए,
फिर दूसरा अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बातचीत है जिसके अंदर भारत की नज़र में अफ़गानिस्तान के हवाले से रूस जो है अब अमेरिका के साथ ज़्यादा अहम है और रूस उसको सपोर्ट भी मुहैया कर सकता है और फ़ायदा भी दे सकता है। और गुज़िश्ता हफ्ते जो भारतीय सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने तो तालिबान के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि लगता है कि तालिबान भारतीय खदशात से मुतल्लिक जो है माकूल रवैया अपनाएंगे। जबकि दूसरी जानिब एक ये भी इतलात थी कि रूस के अंदर जो मौजूद भारतीय सफ़ीर हैं DB वर्मा, उन्होंने इंकशाफ किया कि तालिबान के साथ दोहा बातचीत की खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिले, इसलिए बेहतर यही होगा कि भारत और रूस अफ़गानिस्तान के हवाले से मिलकर काम करें। और अक्सर तज्ज़ियाकार इस हवाले से पहले भी खबरदार कर चुके हैं कि तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम ना करने पर भारत को मुस्तकबिल में नुकसान पहुंच सकता है। अब ये भारत ने सोचना है, क्योंकि भारत जो है मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत जो है तालिबान को बदनाम करने के लिए दुनिया भर के अंदर उसने एक मीडिया कैंपेन चलाई हुई है। अब तो अफ़गानी जो है, आम अफ़गानी भी ऑफेंड हो चुके हैं, क्योंकि वो तालिबान की नफ़रत में इतना आगे जा चुके हैं भारतीय मीडिया के वो आम अफ़गानी और अफ़गानिस्तान को टारगेट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। कोई कभी उनका मीडिया उनको चर्सी कहकर पुकार रहा है, कभी कुछ हल्काबात से पुकार रहा है, कभी वो कहते हैं कि ये अपनी औरतों को बेच देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं भारतीय मीडिया पर अफ़गानिस्तान के हवाले से चल रही हैं। तो अगर ये यूं ही चलती नहीं तो मुमकिन नहीं दिखाई देता कि जो है ये मुज़ाकरात या जो भारत की जानिब से तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है वो इस दोस्ती को कबूल करेंगे। इस हवाले से पहले भारत को अपना रवैया बदलना होगा, फिर कोई मुस्बत पेशरफ्त होती हुई दिखाई देती है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।